श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक वैष्णव क्षत्रिय चंदनवारो श्री गोकुल जी में रहतो जिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम भ्रमिता है। सो पहले ये द्वारिका लीला में विमला की सखी हती। विमला ते प्रकटी है ताते इनके भाव रूप है। सो एक समय श्री रुक्मणी जी ने श्री ठाकुर जी सो कहो, जो तुमने जा भांति ब्रज में वेणुनाद करी, ब्रज गोपिन को बुलाई, तिन संग रास कियो, ताही प्रकार हमहू सो रास करो। ऐसो सब हम सबको मनोरथ है। तब श्री ठाकुर जी मुस्काई के आज्ञा किए, जो तुम सब राजकुमारी हो, ताते ब्रज गोपिन की सी लीला लोक लज्जा तुमसे छूटेगी नहीं, और रात्रि में वन में कैसे आओगी। तब श्री रुक्मणी जी ने कहो, जो हम आवेंगी, तुम वन में वेणुनाद करो। ता पाछे श्री रुक्मणी जी ने सब पटरानी ते कहो, जो तुम सब सोरहु सिंगार करी के तैयार रहो। जब वेणुनाद होई तब आपुन सब वन में जाएंगी, तहाँ प्रभुन सो मिली के रास करेंगी। तब सत्यभामा आदि सब पटरानी प्रसन्न भे अपने अपने मंदिर में जाई, निज सखी सहचरिन सहित सिंगार करन लागी। ता पाछे श्री ठाकुर जी गोपी तलैया पे जाई वेणुनाद कियो। सो सुनी के श्री रुक्मणी जी आदि सब पटरानी निज सखी सहचरिन को संग लेके सोरहु सिंगार किए अपने अपने मंदिर ते निकसी। सो सिंहपोरी पे आई, तहाँ देखे तो वसुदेव जी आदि सब यादव बैठे हैं। तब इन सब आपस में विचार कियो, जो रात्रि के समय हम सब या प्रकार सिंगार किए घर ते बाहिर जाती है, सो ये गुरुजन हमको देखी के कहा कहेंगे, और कदाचित हमसे पूछेंगे, जो तुम सब मिली सोरहु सिंगार किए या रात्रि के समय कहाँ जात हो। तो हम उनसो कहा उत्तर करेंगे, ताते या समय घर से बाहर जानो सर्वथा उचित नहीं। सो या प्रकार गुरुजन के डरते ये सब जनी अपने अपने मंदिर में फिरी आई। सो बात श्री ठाकुर जी ने जानी। तब श्री ठाकुर जी विचार किए, जो मैंने तो पुष्टि स्वरूप के आवेश तो वेणुनाद कियो है, और रास रमिवे को संकल्प कियो है, और ये तो आई नहीं, तो मेरो संकल्प मिथ्या कैसे होई। ताते अब ब्रज में ते कुमारिन कान को बुलाई के तीन संग मिली रास करनो चाहिए। या प्रकार विचारी के श्री ठाकुर जी ने कुमारी कान को बुलाई। ता समय श्री रुक्मणी जी की सखी विमला अरु श्री सत्यभामा जी की सखी तन्मध्याहु अपने परिकर सहित गोप्य रीति सो कहाँ आई। सो कुमारीन कान के संग में मिली, पाछे रास को अनुभव कियो। सो वा परिकर में भ्रमिताहु हती। सो इन पुष्टि लीला को अनुभव कियो। पाछे ये द्वारिका गई नाही, विरह करी के वाही ठोर अपनी देह छोड़ी। सो भ्रमिता के संग विमला की एक सखी सहोदरी हती। सो वाकी हूँ या ही प्रकार देह छूटी। ता पाछे तन्मध्या की सखी हती, तिनका नाम कृष्ण अनुचरी रतिशूरी और सत्या। सो उन्होंने विरह करी अपनी अपनी देह छोड़ी। सो ये पांचों सखी ब्रज लीला में प्राप्त भई। ता पाछे लीला को परिकर सगरो भूतल पे प्रगटियो। तब येहू आई, सो उनकी वार्ता आगे कहेंगे। और ये आगरे में एक द्रव्य पात्र क्षत्रिय के जन्म्यो। सो वह क्षत्रिय श्री गुसाई जी को सेवक हतो। सो श्री गुसाई जी आगरे पधारे। तब याने अपने बेटा को श्री गुसाई जी के पास नाम निवेदन करवायो। ता पाछे वह क्षत्रिय अपनो कुटुंब ले श्री गोकुल आई रह्यो। तहाँ कछुक दिन में इनकी देह छूटी। पाछे बेटा श्री गोकुल में ही रह्यो। सो वैष्णवन को संग करे, कथा वार्ता नित्य सुने। सो बाकी प्रीति श्री गुसाई जी में बढ़ी। सो वह श्री गुसाई जी की सेवा में नित्य तत्पर रहतो। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक वैष्णव क्षत्रिय श्री गोकुल में रहते। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम भ्रमिता है। ये श्री द्वारिका लीला में विमला की सखी हैं। तो एक बार श्री रुक्मणी जी ने श्री ठाकुर जी से कहा
कि जिस प्रकार आपने ब्रज में वेणुनाद किया था और फिर रास किया था, वैसे ही हमारे साथ भी वेणुनाद करके रास करो। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप सब राजकुमारी हो, आप नहीं आ पाओगी। तब श्री रुक्मणी जी ने कहा कि हम आएंगे, आप रात्रि को वेणुनाद करना। तब श्री ठाकुर जी तो गोपी तलैया पे पधारे और रात्रि में वेणुनाद किया। तब श्री रुक्मणी जी आदि सब पटरानियां 16 श्रृंगार धर के महल से निकली। तब बाहर वसुदेव जी आदि सब बड़े यादव बैठे थे। तब इन सब ने विचार किया कि ये सब बड़े इतनी रात्रि में हमको बाहर जाते देखेंगे तो हमसे पूछेंगे, तब हम क्या उत्तर देंगे, इसलिए अभी जाना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके सब वापस अपने महल में चली गई। तब श्री ठाकुर जी ने जाना कि ये सब तो वापस महल में गई। तब श्री ठाकुर जी का संकल्प रास करने का था, इसलिए श्री ठाकुर जी ने कुमारिकाओं को ब्रज से बुलाया और रास किया। तब श्री रुक्मणी जी आदि की जो सहचर्या थी वह गोप्य रीति से रास में मिली और फिर ब्रज लीला में प्राप्त हुई। फिर जब लीला परिकर भूतल पर आया तब ये भी आई, वह आगे कहेंगे। तो वह क्षत्रिय का जन्म आगरा में एक द्रव्य पात्र के घर हुआ। वह श्री गुसाई जी का सेवक था। फिर उसने अपने बेटे को भी श्री गुसाई जी का सेवक करवाया और श्री गोकुल में आके रहा। फिर कुछ दिन बाद ये क्षत्रिय की देह छूटी। तब इनके बेटे श्री गोकुल में ही रहे और नित्य कथा वार्ता सुनते और श्री गुसाई जी की सेवा नित्य तत्पर रह के करते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।